नहीं, हम इसी सब को लेकर के, जो शासन की मंशा है, इसी को लेकर के आज हमने 8 बजे ही यहाँ आए हैं। यहाँ देखने के बाद में मुझे मिला है ये कि अभी सफाई चल रही थी, लेकिन 8 बजे से पहले मुझे सफाई भी करवा लेना है। और हमें जो मेडिकल वेस्ट की बात कर रहे हैं, मेडिकल में दोनों तरह के वेस्ट होते हैं, आप ये समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। उसमें हमें कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जिसको कि नगर निगम को जाना है, जो कंटाजियस नहीं होता है, जो इन्फेक्शियस नहीं होता है। लेकिन कुछ हमारे ऐसे भी वेस्ट होते हैं जो इन्फेक्शियस होता है, इसको हमें अलग तरीके से निस्तारण करना है। इसको सख्ती से निर्देश दिया गया है ये कि इसको सख्ती से लागू किया जाए। और यदि कोई ऐसे कूड़ा है जो कि नगर निगम में, नगर पालिका के थ्रू निस्तारण किया जा सकता है, उसको वहाँ पे प्रॉपर वे में मैनेज किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यदि ऐसा हो रहा है तो ये गलत हो रहा है और इसके लिए मतलब सख्त हिदायत दी गई है। और इसका सफाई कर्मी जिम्मेदार होगा या पोस्ट जिम्मेदार होगा? इसके लिए दोनों जिम्मेदार होगा, मतलब पोस्ट भी जिम्मेदार है और सफाई कर्मी भी जिम्मेदार है। ये हमारे सेग्रीगेशन का एक सिस्टम बना हुआ है। देखिए, हम ऊपर लेवल पे ही जहाँ ये काम हो रहा है वहाँ पे ही हमारी सिस्टर जो हैं, जो हमारी नर्सेस हैं, ये सेग्रीगेट कर ले ये कौन वेस्ट कहाँ जाना है। तो एक सेग्रीगेशन भी हमारा ही काम है और उसका डिस्पोजल भी हमारा ही काम है। डिस्पोज करने के लिए हमारी एजेंसियाँ आती है, जो हमारे इन्फेक्शियस चीज़ को डिस्पोज करता है उनके हैंड ओवर में वही करना है। यदि ये ऐसा कहीं हो रहा है, इसको मैंने भी पढ़ा है, इसमें सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन वो कूड़ा जो पड़ा हुआ है वर्तमान में, उसका क्या हो रहा है सर? बिल्कुल, जो कूड़ा है उसका निस्तारण कराया जाएगा। अधीक्षक साहब से हमने बात कर लिया है, उसका निस्तारण अभी के अभी किया जाएगा। इसके बारे में कुछ सूचना मुझे नहीं है, जो कि प्लांट नहीं चल रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर का कहीं कहीं यूज करना पड़ता है, वो एक डिफरेंट इशू है। अदरवाइज यदि प्लांट एकदम से नहीं चल रहे हैं चारों के चारों, तो हम उसको देख कर, अभी दिखवा करके आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, उसको दिखवा है मुझे कि प्लांट ऑक्सीजन के हों या ना हो, सिलेंडर तो चलता है, लेकिन 4 बड़ी कीमत के लगे हुए प्लांट हैं और इतनी लापरवाही, घोर लापरवाही के पीछे कौन जिम्मेदार है? अभी बराबर जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि संचारी रोगों से निपटना है, खांसी बुखार जुकाम के लिए निपटना है। पिछले दिनों कोविड की गाइडलाइन आई हुई है कि 10 तरह के वेरिएंट्स फैले हुए हैं, उसके लिए आपको अपडेट रहना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे अस्पताल में अभी तक ऑक्सीजन की कमी हुई है, इसकी शिकायत तो नहीं मिली है, ये तो क्लियर कट बात है, लेकिन कोई ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं हुई है। लेकिन यदि प्लांट कोई ख़राब है या नहीं चल रहा है, उसके लिए अभी हमारे यहाँ मॉक ड्रिल भी हुआ था, हमारे यहाँ टीम भी आई थी। यदि उसमें कुछ खराबी होगी तो उसके लिए शासन स्तर से मांगा भी गया है। यदि कोई खराबी हो तो उसको हम सही कराने के लिए शासन स्तर भी तैयार है, और हमारे यहाँ से भी जो होने लायक है उसको करेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ पे सिस्टम बने हुए हैं जो कि कौन ठीक करेगा, साइरस से है ना, वो साइरस से भी, मतलब कंपनी से है, हम कंपनी से बात करते हैं। विधायक लगा एक कार, विधायक लगी स्टिकर पे, कार चार्ज होता वो पाएगा पीछे ईवी गाड़ी की, इलेक्ट्रिक व्हीकल। और कहाँ से चार्ज किया गया? अच्छा, ये हमारे हॉस्पिटल के कनेक्शन से किया गया है। नहीं, ये स्ट्रिक्टली मना है। यदि ऐसा कोई कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक और आखिरी सवाल है सर, क्या स्टाफ के पटल चेंज करने किए गए हैं बड़े, वो सूचना है सर आपको या कोई नोटिस आप तक आया है? चेंज जो पटल किए गए हैं, जिम्मेदार नहीं, ये देखिए, ये रूटीन वर्क है, वो अधीक्षक साहब के ऊपर डिपेंड करता है ये कि उनको किससे कहाँ काम लेना है, समझे ना। इसकी सूचना मेरे तक अभी आ नहीं पाई है, लेकिन ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है ये कि वो कहाँ कैसे काम लेते हैं। उनको बेस्ट चलाना है, उस बेस्ट के लिए उनको क्या करना पड़ता है मैनेजमेंट वो करेंगे।